करण जी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। दिशा ने आवाज़ लगाई। करण लेटे हुए ही पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर दोनों बाहों से जकड़ लेता है। क्या कर रहे हैं? करण जी छोड़िए, कोई आ जाएगा और हम लोगों को ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? कोई अब किसी दूसरे की पत्नी को थोड़ी ना बाहों में भर रखा है मैंने। और अपनी पत्नी को छूना, प्यार करना क्राइम है क्या? नहीं, कोई क्राइम नहीं है, पर इसका भी सही वक्त होता है। किसी भी वक्त शुरू मत हो जाओ रोमांस करना। हम घर में 3 नौकर भी हैं, माँ जी भी हैं। उनमें से कोई हमारे कमरे में आ गया तो? कोई नहीं आएगा, हमारे रूम में सब नॉक करके आते हैं। करण जी, मेरा मूड अभी बिल्कुल नहीं है। करण खूबसूरत से चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहता है। कोई बात नहीं दिशा, मूड तो मैं बना दूंगा, आप बस आंखें बंद कर लो। नहीं, मुझे बहुत काम है और आप भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। छोड़िए। दिशा करण को चूंटी काटती है और बाहों से निकल जाती है। करण दिशा के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि साइड में रखी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और करण की आंख खुल जाती है। ओहो, सपना था। हेमा रूम में सफाई कर रही होती है। इतना प्यारा सपना था, सारा इस घड़ी ने बजकर तोड़ दिया। आखिर पता नहीं ये सपना कब सच होगा। साहब, सुबह का सपना अक्सर सच होता है। क्या बात कर रही हो हेमा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुम आज मेरे रूम में इतनी जल्दी सफाई क्यों कर रही हो? वो साहब, मुझे आज अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाना है, इसलिए जल्दी कर रही हूँ ताकि जल्दी छुट्टी हो जाए। अच्छा, दिशा कहाँ है? तुम जाओ और अपनी मेम साहब को रूम में भेज दो। मेम साहब आपके लिए नाश्ता बना रही हैं। ये लीजिए, आ गई मेम साहब। ये कहकर हेमा निकल जाती है रूम से। कोई काम था मुझसे? धीरे से पूछती है। मैं नहाने जा रहा हूँ, आप कपड़े प्रेस कर देंगी? दिशा कपड़े निकाल के अलमारी से प्रेस करने लगती है। करण बाथरूम से आवाज़ लगाता है। दिशा, ज़रा टॉवल देना, मैं लेना भूल गया। लाई, ये लीजिए। थोड़ा दरवाज़ा खोल कर देती है कि तभी दिशा का पैर फिसलता है। दिशा सीधे बाथरूम में अंदर जाकर गिरती है, पर करण उसे गिरने से बचा लेता है। ठीक हो तुम? जी। दोनों एक दूसरों की आंखों में खोए रहते हैं। दिशा, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। दिशा बाथरूम से बाहर आती है। जो प्रेस वो खड़ी करके गई थी वो शर्ट पर गिर गई। जली शर्ट देखकर आंसू भर आते हैं। करण बाहर आकर, दिशा क्या जल गया था? आपकी शर्ट, चेहरे की ओर देखते हंसते हुए। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। एक शर्ट के लिए इतने अमूल्य आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरी शर्ट प्रेस कर दीजिए। छोटी छोटी बातों पर रोया मत कीजिए, अच्छी नहीं लगती। दिशा दूसरी शर्ट प्रेस कर देती है। ये लीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। करण तैयार होकर हॉल में आ जाता है। दिशा झुकी हुई नज़रों से करण को नाश्ता देती है। जब नाश्ता करके उठता है तो उसके हाथ में खाने का टिफ़िन पकड़ा देती है। करण माँ के पैर छूता है। अच्छा माँ, मैं जा रहा हूँ। खुश रहे और शाम को घर जल्दी आ जाना। हमेशा काम काम मत किया कर, नया शादी का जोड़ा है। बहू को कहीं घुमाने ले जाया कर, सिनेमा दिखाया कर, अकेले में समय बिताया कर। जल्दी आना। तेरी बीवी तो तुझसे कहती नहीं, पर तू तो समझा कर। जी माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ऑफिस में बहुत काम है, 3 अपॉइंटमेंट हैं। करण के ऑफिस जाने के बाद दिशा अपने रूम में चली जाती है। पास में रखी करण की तस्वीर सीने से लगाकर मुस्कुराकर निहारती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम करण दीक्षित है। ये दिनेश शर्मा जी का घर कहाँ है? ये सामने वाला, जिसके घर में भीड़ लगी है। करण बोला। थैंक यू भाई साहब। भीड़ को चीरते हुए करण एक छोटे से घर में चला गया, जहाँ बिस्तर पर एक वृद्ध बहुत बीमार लेटे हुए थे, जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे। उस शख्स ने करण को देखा तो खांसते हुए उठने की कोशिश करने लगा। वो कोई और नहीं, वही दिनेश शर्मा हैं। दिनेश बोला। सर आप आइए। दिशा बेटी, चाय बना लो। नहीं, चाय मत लाइए, सिर्फ पानी। करण रोकते हुए। आप लेटे रहिए, उठने की तकलीफ मत कीजिए दिनेश सर। दिशा किचन से पानी लाकर करण को देती है और साइड में नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है।
खांसते हुए हाथ जोड़कर। क्या सर, इतना सम्मान के लायक नहीं हूँ मैं, एक चपरासी जो आप मुझे सर कह रहे हैं? और मुझे गरीब की कुटिया में आकर मेरा और सम्मान बढ़ा दिया आपने। दिनेश जी, आप मेरे ऑफिस में काम करते हैं और आपकी तबीयत खराब है तो आपको देखने आना मेरा फ़र्ज़ है। और ये लोग आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं सर, ये मेरे पड़ोसी हैं। जब पास धन ना हो तो कोई रिश्तेदार नहीं पूछता। कहीं मैं उन्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी ना दे दूं, इसलिए नहीं आए। मुझे बस अपनी बेटी की चिंता है। क्या होगा मेरे बाद इसका? मेरे अलावा कोई नहीं है। ज़माना इतना ख़राब है, मेरी बेटी कैसे अकेली रहेगी? जब अपने ही साथ नहीं है तो गैरों से कैसे कोई उम्मीद लगा लूं? कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपका इलाज कराऊंगा। नहीं सर, अब कोई फ़ायदा नहीं है। जब ऊपर वाले से बुलावा आया है तो किसी हाकिम की दवा नहीं लगेगी और ज़ोर ज़ोर से खांसते हुए रोने लगते हैं। दिनेश जी, आप रोइए मत और आपको अपनी बेटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा। किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूँगा। आपको और आपकी बेटी को ऐतराज़ ना हो, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। यह बात सुनते ही दिनेश खुशी से उठने की कोशिश करता है, पर करण उन्हें लेटने को कहता है। दिशा बेटी इधर आ। जी पापा। सर, आप सच में बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो भगवान है। अपनी बेटी दिशा का हाथ करण के हाथ में पकड़ा देता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोले के खोले रह जाते हैं। दिशा की एकदम से चीख निकलती है, दीवार में अपना सर मारते हुए, पापा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फूट फूट कर रोने लगती है। दिशा संभालिए अपने आप को, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। दरवाज़ा खटखटाते हुए, हेमा, मेम साहब नाश्ता कर लीजिए। तस्वीर वापस अपनी जगह रखकर आंसू पोंछते हुए, तुम चलो मैं आती हूँ। करण अपने ऑफिस में बैठा मोबाइल में दिशा की फ़ोटो देख मुस्कुराता है और बीती बात सोचकर एकदम से हंस देता है। करण दोपहर को दिशा के पीछे से अपने ऑफिस में आता है। दिशा को लगता है ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है। आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? सारे ऑफिस स्टाफ के लोग दिशा की तरफ देखकर बताने को होते हैं कि ये इस ऑफिस के बॉस हैं, पर करण इशारों से मना कर देता है और बस चुपचाप दिशा की बात सुनता रहता है, मुस्कुराते हुए। चेहरे से तो आप बहुत शरीफ लगते हैं, पर हैं नहीं। आपको शर्म नहीं आती एक लड़की का पीछा करते हुए? तभी बाथरूम से दिशा के पापा निकलते हैं। करण को देखते ही गुड आफ्टरनून सर कहते हैं और ये सुनकर दिशा खामोश हो जाती है, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है। सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने ऑफिस में आए हैं। मैं आपको जानती नहीं हूँ ना। इट्स ओके, गलती आपकी नहीं है। मैं सच में आपका पीछा कर रहा था। दिशा के साथ साथ सारे लोग करण की ओर देखने लगते हैं। अरे, गलत मत समझना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अपना हाथ आगे कीजिए। दिशा अपना हाथ आगे करती है। ये तो मेरी पायल है, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आप गोलगप्पे खा रही थी। मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं भी गोलगप्पे खाने उतरा था। आप जा रही थी कि मेरी नज़र आपकी पायल पर पड़ गई। मैंने आपको वहीं देनी चाहिए थी, आवाज़ भी लगाई थी, पर आपने सुनी ही नहीं, इसलिए आपका पीछा करता रहा। बार बार सड़क पर आपको पुकारना नहीं चाहता था, कहीं लोग गलत न समझें। खैर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? माय नेम इज़ करण दीक्षित। और आपका? दिशा शर्मा। दिनेश सर की बेटी हैं। खाना लाई हैं, दे दीजिए अपने पापा को और आप सभी काम पर लग जाइए। दिशा जाते हुए भी सॉरी सर और पायल देने के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। तभी करण के केबिन के गेट से आवाज़ आती है, मे आई कमिंग सर? करण दिशा के ख्याल से बाहर आकर मोबाइल मेज पर रख देता है। कमिंग मिस नैना। नैना करण के ऑफिस में फैशन डिज़ाइनर है। सर, मिस्टर मेहता आए हैं, आपने अपॉइंटमेंट दी थी ना? नैना, भेज दो अंदर और तुम भी साथ आना। करण बिजनेस के मिस्टर मेहता से डील पक्की करता है, हाथ की घड़ी देखते हुए। मेहता जी ने तो बहुत टाइम ले लिया, माँ ने कहा था जल्दी आने को, 7 बज गए। ये कहते हुए करण घर के लिए निकल जाता है। आ गया, तुझे कहा था ना जल्दी घर आना।
तेरी राह देखते हुए दिशा भूखी सो गई। जा उसे उठाकर ले आ और उसे अपने साथ खाना खिला। मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ा जल्दी घर आया कर। तुझे पता है ना, दिशा जल्दी सो जाती है। दिशा हिंदुस्तानी नारी है जो अपने पति से पहले खाना नहीं खाती। उसके बारे में सोचा कर। अपने मन में करण कहता है। मैं उसी के बारे में तो पूरा दिन सोचता रहता हूँ। सॉरी माँ, मैं अभी दिशा को जगा लाता हूँ, आप सो जाइए। गुड नाइट। कमरे में जाते ही सबसे पहले बाथरूम में फ्रेश होता है और फिर सोती हुई दिशा के पास जाकर बैठ जाता है। प्यार से माथे पर हाथ रखता है। दिशा तुरंत बिस्तर से उठ बैठती है। आप कब आए? बेड से उतर जाती है। अभी आया हूँ। क्या बनाया है खाने में? भूख लगी है। आपकी फेवरेट सब्जी कटहल, माँ ने बताया था। आप बैठिए, मैं गरम गरम रोटी बना देती हूँ। दिशा रोटियाँ बनाने किचन में चली जाती है। करण खाने की मेज पर बैठकर वहीं से दिशा को देखता है और कहता है, दिशा आपको जल्दी सोने की आदत है तो आप खाना खा लिया करो, मेरे आने का इंतज़ार मत किया कीजिए। कभी कभी तो मुझे आज से भी ज़्यादा लेट हो जाता है घर आने में। मेरी वजह से आप भूखी रहें, मुझे अच्छा नहीं लगता। करण जी, आप ना कैसी बात कर रहे हैं? जैसे आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लगता है कि आप भूखे रहें, मैं खाकर सो जाऊं। यह सुनकर करण खुश हो जाता है कि दिशा उसके बारे में सोचती है। दोनों खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। एक ही बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी दूर दूर लेटे हुए ही दिशा करण से कहती है, करण जी, कल मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। वो मुझे घर से अपने आईडी वगैरह लाना है। शादी के समय कुछ ला नहीं पाई सिवाय माँ पापा की तस्वीर के। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाओ। बल्कि आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी पत्नी हैं, गुलाम नहीं। आप जहाँ मन आए जा सकती हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं है। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखना कि जहाँ जाना बता के जाना, क्योंकि हम लोगों को आपकी फ़िक्र रहेगी। आप सुबह तैयार हो जाना, मेरे साथ चलना। मैं आपको घर छोड़ दूँगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं ले भी आऊँगा। हाँ, थोड़ी देर का काम है। करण जी, अगली सुबह। माँ, मैं दिशा को उनके घर ले जा रहा हूँ। अपने घर से आईडी वगैरह लाना है। दोनों साथ जाएं और माँ मना कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और मुस्कुराते हुए इजाज़त दे देती हैं। ठीक है, जाओ। करण दिशा को लेकर उसके घर चला जाता है। करण दिशा से कहता है, आप जाकर डॉक्यूमेंट ले आइए, मैं आपका कार में ही इंतज़ार करता हूँ। दिशा अपने घर का ताला खोलकर अपने कमरे की अलमारी से, जो एक लकड़ी की बनी होती है, उसमें से अपने सारे डॉक्यूमेंट निकालकर बाहर कार में आकर बैठ जाती है कि तभी उसके मोहल्ले के बच्चे गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख दिशा खुश हो जाती है और बच्चे उसे देखकर। दिशा शादी से पहले घर में मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी। ये वही बच्चे हैं। बच्चों ने दिशा से कहा, दीदी आप अब क्यों नहीं आती हमें पढ़ाने? तब दूसरा बच्चा पहले वाले से कहता है, तुझे मैंने कहा था ना कि दीदी से ऐसे प्रश्न मत करना। दीदी की शादी हो गई है, अब वो हमें पढ़ाने नहीं आ पाएंगी। करण उनकी ऐसी बात सुनकर कहता है, अरे बाप रे, ये बच्चा तो बड़ा ही समझदार है। इधर आओ बेटा। वो बच्चा करण के पास जाता है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता कि आपकी दीदी आपको ट्यूशन देती हैं और इसलिए आपकी दीदी आगे से रोज़ यहाँ आएंगी आपको पढ़ाने। बच्चा खुश होकर बोला, क्या सच दीदी? फिर करण ने दिशा से कहा, दिशा आप माना कि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती, पर इस बारे में बता सकती थी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपका जहाँ मन आए जा सकती हैं, तो आप यहाँ इन बच्चों के लिए आ सकती हैं। देखो ये बच्चे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सॉरी करण जी, मुझे लगा कि आप इसके लिए इजाज़त नहीं देंगे। और बच्चों, तुम्हें भी सॉरी, मैं कल से आऊँगी। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। तो करण कहता है, कल से क्यों, आज से इन बच्चों को ट्यूशन दो, इनका सिलेबस पूरा कराओ। वैसे आप इन्हें पैसों में पढ़ाती हैं? तभी एक बच्चा कहता है, नहीं दीदी, फ्री पढ़ाती हैं। अरे वाह, इतने नेक काम के लिए इजाज़त क्यों नहीं देता? इसके लिए ना मैं और ना माँ कभी ना नहीं करेंगी। आप उतर जाइए, मैं ड्राइवर को भेज दूँगा कि वो आपको घर से ले आएगा। माँ को आपके बारे में फ़ोन पर बता दूँगा। जी करण जी,
एंड थैंक यू। करण मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। माँ को दिशा के बारे में बता देता है फ़ोन पर, तो उसकी माँ इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं उठाती। दिशा अपने घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगती है। दिशा के घर के सामने से उसे अपनी दोस्त गीता का घर साफ दिखाई देता है। बच्चों को पढ़ाते हुए उसकी नज़र एक अपनी दोस्त गीता पर पड़ती है, जो अपने ससुराल से मायके आई हुई है। उसे देख खुश हो जाती है कि इतने दिनों बाद अपनी दोस्त से मिल पाएगी। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, पर कल इतनी जल्दी नहीं आना। कल से दोपहर के 2 बजे आऊँगी, आप लोग भी तभी आना। जाओ घर। बच्चों को भेजकर दिशा गीता से मिलने उसके घर चली जाती है। दिशा गीता की माँ को नमस्ते कहती है। गीता की माँ: नमस्ते दिशा, कैसी हो? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो। जी आंटी जी, आप लोग कैसे हैं? और गीता? मैंने अभी अपने घर से गीता को यहाँ देखा था। अपने ससुराल से कितने समय बाद आई है। मुझे उससे मिलना है। कहाँ है वो? आज उससे बहुत सारी बात करनी है। इतने दिनों बाद आई है। जब मैं अरेंज मैरिज करके इतनी खुश हूँ तो गीता ने तो लव मैरिज की है। वो कितनी खुश होगी। कहाँ है गीता? गीता की माँ: वो अपने रूम में है। दिशा भागी भागी गीता के रूम में आती है और सीधे गीता के गले लग जाती है, जिससे एकदम से गीता दर्द से करहा जाती है। तो दिशा पूछती है क्या हुआ, और देखती है कि उसके शरीर पर मारने के घाव होते हैं। घाव देख दिशा पूछती है कि ये सब घाव कैसे हैं। पहले तो गीता बताती नहीं है, पर जब दिशा अपनी कसम देती है तो गीता बताती है। ये सवाल मेरा उसके पति साहिल ने किया है। उसी ने परसों गीता को मारा पीटा है। दिशा ने कहा, क्यों गीता? साहिल तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो उसने ये तेरा हाल कैसे और क्यों किया? मैं कितने गर्व से कहती थी कि साहिल और मर्दों की तरह नहीं है जिससे प्यार करने वाला। वो तो सबसे अलग है। मगर शादी के बाद पता चला कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। हाँ दिशा, साहिल बहुत प्यार करता था, पर अब नहीं। अब उसकी मोहब्बत कोई और है। मैं तो नाम की पत्नी हूँ, और उसकी सबसे बड़ी गलती, सच कहूँ तो उसने मुझे नहीं, मेरी खूबसूरती से प्यार किया। उसका प्यार सुंदरता से शुरू होकर बिस्तर पर ख़त्म हो गया। शादीशुदा होकर दूसरी लड़की के सपने देखता है। मैंने साहिल से कहा भी कि उस लड़की को छोड़ दो, मेरी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तो भड़क गया। कहने लगा अपनी औकात में रहो, और मुझे खूब मारा पीटा। इसलिए मैं यहाँ माँ के घर आ गई, क्योंकि मुझे अब वहाँ नहीं रहना है। तभी दिशा के फ़ोन पर ड्राइवर का फ़ोन आता है कि वो गाड़ी लेकर आ गया है घर जाने के लिए। अच्छा गीता, कल बात करते हैं। अब यहाँ रोज़ मैं बच्चों को पढ़ाने आऊँगी। अभी फ़िलहाल जाना होगा, ड्राइवर आया है लेने। अपना ख्याल रखना। बाय। दिशा कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती है और सारे रास्ते गीता के बारे में सोचती है अपने मन में कि क्या सच में सभी मर्द एक जैसे होते हैं। गीता की कहानी दिशा को थोड़ा डरा रही थी कि कहीं करण जी तो ऐसे नहीं निकलेंगे। गीता की शादी लव मैरिज हुई थी। साहिल को पहले से ही जानती थी, फिर भी असली चेहरा साहिल का पहचान न सकी। और फिर मेरी तो अरेंज मैरिज हुई है, और कैसे हालातों में हुई है। मेरे पापा को बाता देने और मुझे सहारा देने के एहसान में पति होने का हक ना जताने लगे। दिशा का दिल कभी हाँ में तो कभी ना में अटका हुआ। फिर फाइनली ठान लेती है, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे कैसे करण जी पर अपनी राय बना लूँ। मैडम घर आ गया, ड्राइवर बोला। दिशा कार से नीचे उतर जाती है। दिशा आ गई बेटा? माँ, आपको कोई काम था मुझसे? सॉरी, लेट हो गई। वो मैं, हाँ मुझे मालूम है तुम बच्चों को पढ़ाती हो, करण ने बता दिया, और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा तुम खाना खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ये कहकर अपने ड्राइंग रूम में चली जाती है। अच्छा ठीक है, जाओ। दिशा का बाकी का सारा दिन गीता के बारे में सोच सोच कर निकल जाता है। रात में भी बिस्तर पर करवट बदलती रहती है और काफ़ी देर बाद आंख लग जाती है। दिशा शीशे में अपने आप को देखकर बाल में कंघी कर रही होती है, और तभी करण पीछे से आता है और दिशा की कमर में हाथ डाल देता है। दिशा डरते हुए करण को अपने आप से दूर धक्का दे देती है और कहती है, क्या कर रहे हैं करण जी? तो करण कहता है, क्या कर रहा हूँ,
वही कर रहा हूँ जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको छूने का हक है। मेरा आखिर पति हूँ तुम्हारा। आखिर कब तक अपने पापा के मरने का शोक मनाओगी? अब मेरे बारे में भी सोचो, कहते हुए दिशा को गोद में उठा लेता है और बिस्तर पर रख देता है। करण जी, होश में आइए। आपने शराब पी है क्या? दूर हटो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। दिशा, शोर मचाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मेरा घर और पति पत्नी के बीच में माँ आकर क्या करेंगी? बेहतर यही होगा कि हम अपने आगे के बारे में सोचें और पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं। नहीं करण जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। और बेड से उठकर खड़ी होती है, पर करण हाथ पकड़कर वापस बिस्तर पर खींच लेता है, जिससे दिशा की एकदम चीख निकल जाती है और नींद से आंखें खुल जाती हैं। साथ में बगल में सो रहे करण की भी आंख खुल जाती है। दिशा खुले हुए बालों को पीछे करते हुए पसीने से तरबतर। हे भगवान, ये सपना था। दिशा, क्या हुआ? करण बगल में रखे जग से गिलास में पानी करके देता है। कुछ नहीं करण जी, सो जाइए। मैंने आपकी नींद खराब कर दी। ऐसे ही एक सपना देख लिया। क्या सपने में देख लिया दिशा, जो इतना डर गई? मुझे भी बताइए। रहने दीजिए करण जी, पूछकर क्या करेंगे? सपने सच थोड़ी ना होते हैं। मालूम है मुझे दिशा, पर सपने कहीं ना कहीं हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा है तो बेहिचक होकर बता सकती हैं। बताइए ना। करण के कहने पर बताती तो है, पर अपना सपना नहीं, बल्कि गीता के बारे में, कि उसने अपनी दोस्त गीता का सपना देखा है। अपना सपना इसलिए नहीं बताती कि करण क्या सोचेगा कि मैं उसके बारे में ऐसा घटिया सोचती हूँ, इसलिए करण से झूठ कहती है। करण जी, मैंने देखा कि मेरी दोस्त गीता ने सुसाइड कर लिया है, इसलिए डर गई। पर दिशा, आपकी दोस्त सुसाइड क्यों करेंगी? उसे कोई दिक्कत है क्या जीवन में? करण बिस्तर से उठकर बैठ जाता है और फिर कहता है, दिशा इत्मीनान से बताइए, आपको कुछ ज़रूर पता है, इसलिए तो आपके दिमाग और आंखों में ऐसे दृश्य आ रहे हैं और आप ऐसे परेशान हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर सच में कोई परेशानी है तो हम तुम्हारी दोस्त की मदद करेंगे, हमारे बस में हुआ तो। तब दिशा सारी सच्चाई बताती है। एकदम सही। सारी बात सुनकर करण एक वक्त के लिए एकदम खामोश हो जाता है और अपने हाथ जोड़ लेता है ऊपर करके। तो दिशा ऐसे करने की वजह पूछती है। करण जी, कहाँ खो गए आप, और ये क्या कर रहे हैं हाथ जोड़कर? दिशा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे श्री कृष्ण भगवान, आप फिर से भूमि पर अवतार ले लो। प्रेम खतरे में है। लोगों को प्रेम की परिभाषा सिखाने आ जाइए, नहीं तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है। सच में करण जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। दिशा, सच में गीता के साथ बहुत बुरा हो रहा है। साहिल जैसे लोग ही प्यार को बदनाम करते हैं, प्यार का नाम देकर बलात्कार करते हैं। छी, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि तलाक लेकर अलग हो जाए गीता। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है करण जी। खैर दिशा, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। और अच्छी बात है दिशा कि आप अपनी दोस्त की हालत की चिंता करती हैं, पर इतनी भी मत कीजिए कि आपके दिमाग में उसका बुरा असर पड़े। हमेशा दिमाग में टेंशन बने रहना ठीक नहीं है। हर वक्त मत सोचा करो, सो जाइए। दोनों वापस बेड पर लेट जाते हैं, आमने सामने मुंह करके, और आंख बंद कर लेते हैं। पर दिशा थोड़ी देर में फिर आंख खोल लेती है, पर करण भी सोता कहाँ है, वो भी अपनी आंख खोल लेता है। तो दिशा कहती है, करण जी, मुझे सोने के लिए कहकर खुद जाग रहे हैं। तो आप कहाँ सो गई मैडम जी, आप भी तो जाग रही हैं। मुस्कुराते हुए कहता है वो, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है। नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। चलो, जब तक नींद हमारी आंखों में नहीं आती है तब तक हम दोनों एक दूसरे के बारे में जान लें। कभी हमने खुलकर बात नहीं करी ना, इसलिए हमें एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तो बोलो ठीक है करण जी, पर सवाल पहले मैं करूँगी। बिल्कुल, लेडीज फर्स्ट। आपको खाने में क्या पसंद है? वो तो माँ से पता चल गई। और कुछ आपको भी मेरे बारे में पता है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। खाने में सब खा लेती हूँ, सब पसंद है, करेला से लेकर टिंडे तक। तो अब आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ सिंगिंग, बुक रीडिंग,
क्रिकेट और कभी खाली समय मिल जाए तो कुकिंग भी कर लेता हूँ, पर ऑफिस से समय नहीं मिलता। आपकी और मेरी हॉबीज़ एक जैसी हैं। मेरी भी यही सब हॉबीज़ हैं। सिंगिंग में तो मुझे कॉलेज में फर्स्ट प्राइज़ मिलता था, पर आप कुकिंग का भी शौक़ रखते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बुराई है। अब काम में भी नाम लिखा होता है क्या कि ये काम मर्द करेगा और ये औरत। अब आपको भी क्रिकेट पसंद है और मैंने सुना है कि लड़कियों को ज़्यादा क्रिकेट भाता नहीं है, पर आपको पसंद है। नहीं करण जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुस्कुराते हुए, मुझे मालूम है दिशा, आप ऐसे ही कह रही हैं। दोनों रात में बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह दिशा की आँख खुलती है और नहाकर पूजा करके घर में चारों तरफ अगरबत्तियों का धुआं फैलाकर किचन में चली जाती है। नाश्ता बनाने किचन के गेट से पूरा हॉल दिखाई देता है। दिशा की सास बैठकर हॉल में समाचार देखती हैं और हेमा घर में झाड़ू पोछा करके किचन में डेटॉल से हाथ धोते हुए कहती है दिशा से, मेम साहब चाय बन गई हो तो मुझे दे दो, मैं साहब को चाय दे आऊँ। नहीं हेमा, अभी चाय नहीं बनी, मैं दे दूँगी जब बन जाएगी। अभी तो करण जी सो रहे हैं। दिशा के मुँह से ऐसे शब्द सुनकर बाहर बैठी सास और हेमा दिशा को देखने लगती हैं अचंभे से कि दिशा पहली बार कह रही है चाय करण को देने को, नहीं तो हमेशा हेमा लेकर जाती थी। दोनों दिशा को देखकर मन ही मन मुस्कुराती हैं। फिर हेमा कहती है, मेम साहब ये वक्त तो साहब को तैयार होने का है, उन्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो जाएगा। फिर दिशा कहती है, तो क्या हुआ, आज लेट चले जाएंगे, कौन सा उन्हें खुद के ऑफिस में कोई डांट लगाएगा। करण की माँ दोनों की बात सुनती है और मुस्कुराती हुई हेमा को अपने पास बुलाती हैं। हेमा इधर आ, जाकर माली से कहकर घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर एक गुलदस्ता तैयार करके दे। जी मालकिन, अभी लाई। थोड़ी देर में हेमा माली से गुलदस्ता बनवा के ले आती है। ये लीजिए मालकिन गुलदस्ता, सुंदर बना है ना। हाँ बहुत सुंदर है। जा दिशा को दे दे, अपने रूम में सजा लेगी। आवाज़ लगाते हुए, दिशा नाश्ता हेमा को दे दो, तुम अपने रूम में ये फूल रख आओ। पर क्यों माँ जी। अच्छा ठीक है, लाओ दो। हेमा तुम नाश्ता देखो। फूलों को अपने रूम में दिशा गुलदस्ते में सजा देती है। करण अभी सो रहा होता है तो दिशा उसके पास आकर बैठ जाती है और कल रात कही करण की बात सोच सोच कर मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, मैं गीता की बात सुनकर ऐसे ही डर रही थी। सच में करण जी साहिल जैसे बिल्कुल नहीं है। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, वैसे ही हर आदमी एक सा नहीं होता है और मैंने इनके लिए ऐसे विचार अपने मन में लाए। करण जी तो बहुत अच्छे हैं, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी शादी हो गई है, पर कभी भी मुझे छूने की कोशिश नहीं की। दिशा मुस्कुराते हुए मुंह से बोलती है, सोचती है करण तो सो रहे हैं, वो थोड़ी ना सुन लेंगे। करण जी आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, पर क्या करूं, जब आप मेरे पास खड़े होते हैं तो दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, सांसें एकदम थम सी जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब दूर चले जाते हो तो दिल आपके पास आने का करता है। सोते हुए कितने प्यारे लगते हो, एकदम अबोध बालक जिस पर सिर्फ प्यार आता है। दिशा ये कहते हुए अपने होंठ करण के माथे तक ले जाती है, उसे किस करने के लिए सोचती है। सो तो रहे हैं, क्या मालूम चलेगा। पर सच में करण सो नहीं रहा था, बस दिशा को कमरे में आता देख वापस सोने का नाटक करता है। जैसे ही दिशा किस करने को होती है, करण अपनी आँख खोल लेता है। दिशा एकदम डर जाती है, दूर हो जाती है। दिशा क्या कर रही है, बड़ी ही हैरानी और मन में खुशी को दबाकर कहता है, मालूम सब होता है। दिशा देखकर हकलाने लगती है और झूठ कहती है, करण जी वो आपके माथे पर एक छोटा सा कीड़ा था, इसलिए उसे उड़ा रही थी, हाथ से नहीं पकड़ सकती थी, मर जाता बेचारा। मुस्कुराते हुए, ओह अच्छा। दिशा अपनी हरकत पकड़ने की शर्म की वजह से वहाँ से चली जाती है। दिशा को ऐसे जाते देख स्माइल करता है। नींद बेशक रात में पूरी ना हुई हो, पर दिशा की बात सुनकर करण का दिल दिमाग दोनों तरोताज़ा हो जाते हैं। बड़ी ही फुर्ती से नहा धोकर तैयार होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। गुड मॉर्निंग माँ, करण बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, और ऑफिस का काम कैसा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है माँ, बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे सर पर बना रहे। सिर पर
माँ हाथ रखते हुए। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा बच्चों के साथ होता है, चाहे बच्चे कितने भी नालायक हों। और फिर तू तो मेरा लायक बेटा है, दिशा को कहते हुए। दिशा बेटा, नाश्ता दो करण को। दिशा बेचारी अब भी अपनी हरकत के लिए शर्म से नज़र झुकाए प्लेट में नाश्ता परोसती है, और करण मन ही मन खुश होता है। खाना परोसती दिशा की ओर देखकर मुस्कुराता है, हल्की स्माइल से, जिससे दिशा अपनी नज़र और करण से चुराती है। दिशा बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। नहीं, आप लोग कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। करण दिशा के लिए चेयर पीछे करता है, उसे हाथ पकड़कर बैठा देता है। दिशा, क्या आप नाश्ता आखिर में करती हैं? आज से आप हम सबके साथ करेंगी। ये पुराने ख्यालातों वाला घर नहीं है जो सबके बात करोगी। अगर आप हमारे साथ नाश्ता नहीं करेंगी तो कोई भी नाश्ता नहीं करेगा। अरे नहीं, अच्छा खा रही हूँ। करण जी। करण दिशा की प्लेट में पराठा रख देता है। नाश्ता करके करण ऑफिस के लिए निकल जाता है और दिशा हेमा के साथ घर के कामों में लग जाती है। हेमा काम करने को मना करती है। मेम साहब, आप पहले से ही मेरा काम आसान कर चुकी हैं। खाने की जिम्मेदारी लेकर अब घर के कामों में भी हाथ बटाती हो। ये सब मेरा काम है, मैं इसके पैसे लेती हूँ, मुझे करने दीजिए। मालकिन, समझाइए ना मेम साहब को, हंसते हुए। सॉरी, हमारी बहू को काम करने से खुशी मिलती है, उसका टाइम पास भी हो जाता है। ये बात दिशा ने पहले ही बोल दी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। सुन लिया हेमा तुमने? और इतना बड़ा घर है, तुम कैसे करोगी इतना काम? मेम साहब, पहले भी तो करती थी ना। मुझे पता है, पर इतने बड़े घर के काम से थक भी तो जाती हो ना, इसलिए बस बहस नहीं मुझसे। हेमा दिशा को छेड़ते हुए मालकिन से कहती हैं। देख रही है मालकिन, आप पर और मुझ पर तो दिशा मेम साहब ऐसे हक से हम पर हुक्म चला लेती हैं, मगर देखो करण साहब के सामने भीगी बिल्ली बन जाती हैं। और आज तो बाप रे, बिल्कुल करण साहब से नज़र ही नहीं मिला रही थी शर्म के मारे। क्या बात है, हमें भी बताओ। दिशा ऐसी बात सुनकर शर्मा जाती है और जाकर अपनी सास से कहती है। माँ देखिए ना, कैसे कह रही है हेमा, मैं इसकी हेल्प करवा रही हूँ और ये उल्टा मेरी टांग खींच रही है। जाओ, नहीं करवा रही। माँ मुस्कुराकर डांटते हुए। हेमा, मेरी बहू को परेशान करना बंद कर, चल जा काम कर। और दिशा, तुम्हें भी तो जाना है ना बच्चों को पढ़ाने, जाओ, ड्राइवर ले जाएगा तुम्हें। जी माँ जी। दिशा को ड्राइवर दिशा के घर ले जाता है और वापसी के लिए वहीं क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। दिशा अपने घर का ताला खोलती है, पर्स से चाबी निकाल कर, और थोड़ी ही देर में बच्चे भी दिशा से ट्यूशन पढ़ने आते हैं। दिशा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। बच्चों को पढ़ाते वक्त कभी वो बच्चों की तरफ देखती है तो कभी गीता के घर की तरफ। अपने मन में कहते हुए, करण जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, साहिल जैसे आदमी से गीता को तलाक ले लेना चाहिए। मैं गीता से इस बारे में बात ज़रूर करूँगी। क्लास खत्म होने के बाद दिशा बच्चों को पढ़ा ही रही होती है कि उसकी नज़र गीता के घर पर जाती है। गीता के घर के आगे कोई बाइक सवार अपनी बाइक रोकता है। बाइक से उतरकर अपना हेलमेट बाइक के हैंडल पर लटकाकर अंदर चला जाता है, पर दिशा हेलमेट उतारते हुए आदमी को पहचान लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि साहिल ही होता है। गीता का अय्यास पति शक्ल से शरीफ पढ़ा लिखा तो था ही, लगता था कि कितना अच्छा इंसान है, पर असल में है नहीं। गीता की माँ उसे खुद बाहर से लेकर जाती हैं अंदर, पर कुछ ही देर बाद गीता के घर से शोर की आवाज़ आती है। शोर सुनकर एक बच्चा कहता है, लगता है गीता दीदी के घर झगड़ा हो रहा है। तब दिशा कहती है, बच्चों आप लोग यहीं बैठकर पढ़ाई करो, कोई बाहर मत आना। बच्चे लड़ाई झगड़ा नहीं देखते हैं और कान भी बंद कर लो, मैं देख कर आती हूँ। ठीक है, सारे बच्चे ओके दीदी। दिशा अपने घर से निकलकर सीधा गीता के घर जाती है। वहाँ देखती है कि गीता को साहिल लेने आया है, पर गीता नहीं जाना चाहती है। साहिल ही नहीं, गीता के माँ बाप भी साहिल की साइड होते हैं और अपनी बेटी गीता को साहिल के साथ जाने को मना रहे हैं। ऐसा जुल्म एक गुना पर होते हुए देख दिशा भला कैसे रह पाती, इसलिए उनके आपसी मामले में बोल पड़ती है। जब गीता नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हो? पर अंकल आंटी, आपको नहीं पता साहिल ने गीता के साथ कैसा जानवरों जैसा बर्ताव किया है। ऐसे इंसान को घरेलू हिंसा के जुल्म में
जेल में बंद करवा देना चाहिए। ऐसी दिशा की बात सुनकर गीता के माँ बाप कहते हैं, अरे नहीं दिशा, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैसा भी हो पर साहिल गीता का पति है, जिंदगी उसी से गीता की कटनी है। तुम्हें तो पता है, पति तो भगवान का दूसरा रूप होता है औरत के लिए। दिशा हंसते हुए साहिल की ओर देखकर ताली बजाते हुए कहती है, ये और भगवान? क्यों आंटी जी, भगवान को गाली दे रही हो? साहिल पहले इंसान ही बन जाए, वही काफ़ी है। दिशा की ऐसी बातों से साहिल को गुस्सा आता है और दिशा से कहता है, देखो दिशा, अपने काम से मतलब रखो। तुम गीता की दोस्त हो, बहन नहीं, जो इस घर के मामले में अपनी नाक घुसा रही हो। अपने काम से मतलब रखो, दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, समझी? घुसाऊंगी? क्या कर लोगे? मुझ पर भी गीता की तरह हाथ उठाओगे? क्योंकि तुम्हारी नज़र में औरत तो कुछ होती ही नहीं है। देखो, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, किसी की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। अगर आज ये मेरे साथ नहीं चलेगी तो कभी नहीं इसे लेकर जाऊँगा। फिर संभालना अपनी बेटी को। मेरा कुछ नहीं, लोग तुम्हारी बेटी को गलत कहेंगे। और इस दिशा से भी कह दो हमारे मामले में ना बोले। साहिल ने गीता के माँ बाप को ऐसे धमकी दी तो गीता के माँ बाप दिशा को चुप रहने को कहते हैं। देखो दिशा, तुम वक्त की नज़ाकत को समझो, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात पर दिशा कहती है, तो अब कौन सा आबाद है? आपका दामाद ये किसी और से दिल भी लगा बैठा है, आपकी बेटी को क्या प्यार देगा? आपने गीता की हालत देखी है ना, कितना मारा पीटा था। दिशा बेटा, लड़ाई झगड़े मारपीट हर घर में होती है। और रही बात दूसरी लड़की की, तो जमाई जी छोड़ देंगे उसको। साहिल से पूछती हुई दिशा की माँ, है ना जमाई जी? साहिल सबके सामने गीता को ले जाने के लिए, हाँ छोड़ दूंगा, झूठ बोल देता है। पर दिशा फिर भी साहिल के साथ गीता को भेजने के फेवर में नहीं हुई। गीता भी नहीं जाना चाहती थी, पर गीता के माँ बाप बार बार गीता को जाने के लिए दबाव डालते हैं और आखिर गीता मान जाती है। जब गीता के माँ बाप ये कहते हैं कि अगर तू नहीं गई तो अपनी ससुराल में तो हमारा मरा मुँह देखेगी। अब क्या करे? ऐसी बात सुनकर माँ बाप से गीता को मानना तो था ही। ठीक है माँ पापा, मैं जा रही हूँ। गीता आंसू भरते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगी तो दिशा हाथ पकड़कर रोक लेती है। नहीं गीता, वहाँ तुम कैसे जा सकती हो? तुम सब कुछ जानती हो। अरे तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, ऐसे कैसे नाइंसाफ़ी सह सकती हो? तुम भी इंसान हो। ये दुनिया जितनी मर्दों की है उतनी औरतों की भी है। नहीं दिशा, साहिल को मैंने ही पसंद किया था, पर मुझे नहीं पता था कि साहिल ऐसा होगा। और फिर अब कोई बात नहीं, रहने दो इंसाफ, कोई हक नहीं चाहिए। जब अपनों का साथ नहीं है तो दूसरों की क्या उम्मीद करूं? पड़ी रहूंगी किसी कोने में। छोड़ दो दिशा, मेरा हाथ जाने दो। लाख कहने पर गीता का हाथ नहीं छोड़ती है दिशा, जिससे साहिल को गुस्सा आ जाता है। जबरदस्ती दिशा के हाथ से गीता का हाथ छुड़ा लेता है। दिशा वापस उसका हाथ पकड़ने को होती है, साहिल दिशा को धक्का मार देता है। दिशा दूर जाकर गिरती है। दिशा की कलाई पर ज़मीन की घसीट लग जाती है तो गीता चिल्लाती है और दिशा को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। दिशा तू ठीक है? तुम बाइक पर बैठो, साहिल ने गीता को रोकते हुए कहा। पास में ही ड्राइवर कार लेकर खड़ा सारी बात सुन और देख रहा होता है। पास जाकर दिशा को उठाता है और गुस्से से साहिल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर दिशा रोक लेती है। साहिल गीता को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले जाता है। दिशा के ज़मीन की घसीट से कलाई पर चोट और खून बहने लगता है। गिरने से थोड़ी पैर में मोच आ जाती है। दिशा अपने घर जाकर बच्चों की छुट्टी कर देती है और घर में ताला लगाकर कार में बैठ जाती है घर जाने के लिए, और ड्राइवर को इस बारे में घर पर बताने से मना कर देती है। ड्राइवर दिशा को वादा दे देता है कि वो करण साहब या मालकिन को कुछ नहीं बताएगा। कुछ ही देर में दिशा घर आ जाती है। माँ अपने रूम में होती है। दिशा सीधे अपने रूम में चली जाती है। दिशा के आने के 5 मिनट बाद करण भी घर आ जाता है। दिशा बोलती है, करण जी आप इतनी जल्दी आज? हाँ दिशा, मैंने सोचा आज मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए, कैसा रहेगा? दिशा के हाथ में दर्द और पैर की मोच में दर्द भी होता है, इसलिए कहती है, ठीक है करण जी, वैसे भी अपने और हेमा के हाथ का खाना खाकर ऊब गई हूँ।
आज आपके हाथ का हो जाए खाना। करण फ्रेश होकर किचन में चला जाता है। हेमा, आज मैं खाना बनाऊंगा, मेरी हेल्प करवाना। मसाले वगैरह कहाँ रखे हैं? ठीक है। क्यों साहब, आप क्यों बनाएंगे? मैं बना लेती हूँ। अगर दिशा मैम साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो छोड़ दीजिए। अरे नहीं हेमा, दिशा की तबीयत एकदम ठीक है। वो मेरा मन कर रहा था कि आज मैं खाना बनाऊं। अच्छा तो फिर ठीक है, आप सब्जियां काटना शुरू करो। मैं सारे मसाले के डिब्बे सामने रख देती हूँ। जब खाना बन जाएगा उठाकर रख दूँगी। तभी करण की माँ अपने कमरे से बाहर आती हैं। करण को खाना बनाते देख पूछती हैं, क्या हुआ करण, इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? और खाना क्यों बना रहा है? दिशा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? हे भगवान, सबको क्या हो गया है? खाना मैं बना रहा हूँ, तबीयत दिशा की पूछी जा रही है। मैं खाना अपनी खुशी से बना रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बना ले, माँ ने करण से कहा। करण खाना बनाता है। हेमा उसकी छोटी छोटी मदद करती है। खाना बनने के बाद सारा सामान अपनी जगह रखती है। हेमा, तुम ये खाना डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं दिशा को बुलाकर लाता हूँ। जी साहब। दिशा, चलो खाना खा लो। दिशा बेड से नीचे उतरती है कि उसके पैर की मोच में दर्द उठ जाता है। उसके मुंह से आह निकलती है, बेड पर गिर जाती है। तब करण दिशा की कलाई पकड़कर उठाता है तो फिर से आह निकलती है दिशा के मुंह से। फिर उसकी नज़र दिशा के पैर और कलाई पर पड़ती है, जिसे देख करण इन चोटों के बारे में पूछता है। दिशा, ये चोट आपको कैसे लगी? बिना सांस लिए 4-5 बार पूछता है। दिशा को कोई बहाना मिलता नहीं है तो ये कह देती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कहने के बाद सोचती है, हाय, ये मैंने क्या कह दिया। ये सुनकर करण भड़क जाता है। वो समझ जाता है कि ज़रूर ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से चलाई नहीं होगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। करण चिल्लाते हुए ड्राइवर को बुलाता है। सतीश, सतीश। ड्राइवर सतीश भागा भागा बाहर से करण के कमरे में आता है, साथ में सारे घर के लोग भी। ऐसे चिल्लाते हुए देख करण से पूछती है माँ, करण बेटा क्यों इतना चिल्ला रहा है? क्या किया है सतीश ने? ये तो सतीश ही बताएगा कैसे गाड़ी चलाता है। देखिए माँ, दिशा को कितनी चोट आई है, पता नहीं कैसे गाड़ी चलाता है। ड्राइवर समझ जाता है कि दिशा मैडम ने एक्सीडेंट का बहाना बनाया है, पर दिशा को ड्राइवर ने वादा किया था कि वो घर पर कुछ नहीं बताएगा, इसलिए खड़े खड़े सुनता रहता है। माँ दिशा की चोट देखते हुए कहती हैं सतीश से, सतीश तुम पीकर गाड़ी चला रहे थे। ड्राइवर को चुपचाप खड़े सुनते देख दिशा से रहा नहीं जाता तो एक और झूठ बोलती है। करण जी, सतीश भैया को मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ है सतीश भैया की गाड़ी चलाने से नहीं, सड़क पर हुआ है। वो मैं ज़रूरी सामान लेने कार से नीचे उतरी थी। रोड पार करते हुए एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। हाँ तो दिशा, आप सतीश को कह देती, वो ले आता। ओह गॉड। करण जी, कुछ काम हर इंसान के पर्सनल भी होते हैं और दुर्घटनाएं बोलकर थोड़ी ना आती हैं। सतीश भैया आप जाइए। इशारे में कान पकड़कर ड्राइवर से माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से डांट पड़ी। करण बेटा, डॉक्टर को बुला लो, दिशा का पैर दिखाना है, पता नहीं कब से ऐसे दर्द में बैठी है। थोड़ी देर में डॉक्टर आता है। दिशा के पैर की मोच में पट्टी और कलाई पर पट्टी कर दवाइयाँ लिखकर आराम करने को कहता है। अपनी फीस लेकर चला जाता है। दिशा को हाथ पकड़कर सहारा देते हुए करण कहता है, चलो दिशा, खाना खा लो, मैंने सारा खाना अपने हाथ से बनाया है। और हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक घर का कोई काम नहीं करोगी, बस बच्चों को पढ़ाने के अलावा। ओके करण जी। माँ और दिशा तीनों खाना खाते हैं। दिशा खाने की तारीफ करती है। वाह करण जी, आप तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाते हैं, सच में मज़ा आ गया। हंसकर मुस्कुराते हुए, थैंक यू। वैसे आपके हाथ का खाना ज़्यादा अच्छा होता है। माँ हंसते हुए कहती हैं, अरे बस तारीफ बाद में करना, पहले खा लो, तुम दोनों ही अच्छा खाना बना लेते हो। करण जल्दी से खाना खाकर खड़ा हो जाता है। मेरा पेट भर गया, मैं दिशा की दवाइयाँ ले आता हूँ। खाना खाने के बाद दिशा को खानी है। ठीक है बेटा, जल्दी आना। करण की जेब में दवाई का लिखा पर्चा पहले से ही होता है। डाइनिंग टेबल से फ़ोन उठाकर बिना देखे जेब में रख लेता है और कार में बैठकर निकल जाता है। मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है और वापस कार में बैठ जाता है
कि तभी फ़ोन रिंग करने लगता है। करण जेब से फ़ोन निकालता है, पर ये क्या, वो जल्दबाजी में टेबल से दिशा का फ़ोन उठा लाता है। फ़ोन पर दिशा की दोस्त गीता का फ़ोन आता है। करण फ़ोन रिसीव करता है और हेलो कहने को होता ही है कि दूसरी ओर से गीता बोल पड़ती है और करण चुपचाप सुनता रहता है। हेलो दिशा, तू कैसी है? तुझे चोट तो नहीं आई? साहिल ने तुझे बहुत तेज़ धक्का मार दिया ना? ज़रूर तुझे चोट आई होगी। देख, तू डॉक्टर को दिखा लेना। ऐसी बात सुनकर करण को गुस्सा आ जाता है और मन में कहता है कि दिशा ने मुझसे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और इस साहिल की इतनी हिम्मत कि अपनी बीवी की इज्जत तो करता नहीं, साथ उसने दिशा को चोट पहुंचाई। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो दिशा, कुछ तो बोल, चुप क्यों है? तब करण कहता है, हेलो, मैं करण बात कर रहा हूँ। वो धोखे से दिशा का फ़ोन मैं उठा लाया हूँ, और अब मुझे सच सच बताओ, वहाँ क्या हुआ था कि दिशा के पैर और हाथ में चोट कैसे आई है? गीता घबराते हुए पूछती है, ज़्यादा चोट आई है? हाँ गीता जी, डॉक्टर ने आराम देने को कहा है। पैर में मोच और कलाई पर चोट आई है। पर आपसे मैंने सवाल किया है, उसका जवाब दीजिए। गीता करण को सब कुछ सही सही बता देती है। तब करण पूछता है, गीता से सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपके माता पिता ने भी आपका साथ नहीं दिया। अच्छा ये बताइए कि साहिल ने आपके घर पर जो वादा किया कि अब वो उस लड़की को छोड़ देगा और आपसे ठीक से बात कर रहा है साहिल? नहीं करण जी, साहिल और सुधर जाए। पहले तो चोरी छुपे मिलते थे, पर अब तो सीना ठोक कर उस लड़की से मिलने गए हैं। मेरी किस्मत ही शायद फूटी है करण जी, जो मुझे साहिल मिला है। अभी साहिल उस लड़की से मिलने गया है। अच्छा गीता जी, एक बात कहूँ, ऐसे हार मत मानिए। आप उस लड़की से मिलिए, उससे कहिए कि वो साहिल को छोड़ दे। करण जी, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ रहती है। बस इतना पता है कि वो लड़की उन्हें हर रोज़ पार्क में मिलती है, और अब पता चला कि उनकी आधी सैलरी कहाँ जाती है। साहिल आधी सैलरी उस लड़की पर उड़ाते हैं। अच्छा तो गीता ये बताइए कि साहिल काम क्या करते हैं? साहिल मैनेजर है उर्मिला गारमेंट्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। गीता जी, ये कंपनी तो मेरी है, और मेरी कंपनी में काम करने वाला साहिल ही आपका पति है। ये तो और अच्छा हुआ, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करण जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप समझ जाएंगी। खैर, मैं फ़ोन रखता हूँ, और अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही सब कुछ सहते मत रहिए। जवाब दिया कीजिए, जितना आप दबेंगी उतनी ही आपकी ज़िंदगी झारनुमा बन जाएगी। ये कहकर करण फ़ोन काट देता है और अब ड्राइवर से पूछता है, देखो सतीश, मुझे दिशा की दोस्त ने बता दिया है कि दिशा के चोट कैसे लगी। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो फिर जब मैं तुम्हें डांट रहा था, मुझे सच सच नहीं बता सकते थे? करण थोड़ा गुस्से में बिगड़ कर कहता है, साहब, वो दिशा मैडम ने कहा था कि मैं घर में कुछ ना बताऊं, आप गुस्सा करेंगे और परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैडम ने मुझे बताने से मना कर दिया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था उस वक्त। अगर मैडम ने मुझे रोका नहीं होता तो सर फोड़ देता। साहिल को तो अब मैं बताऊंगा कि मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की सज़ा क्या होती है। अच्छा सतीश, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें सच्चाई जाने बिना ही डांट दिया, पर आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई बात मुझसे छुपाओगे नहीं? जी साहब, सॉरी, अब नहीं छुपाऊंगा। ड्राइवर घर के सामने कार रोकता है। करण सीधे अपने रूम में चला जाता है दवाई लेकर। रूम में दिशा अपने बेड पर बैठी होती है, साथ में माँ और हेमा भी होती हैं। ले आया दवाई? करण दवाइयाँ बेड पर रखते हुए, जी माँ। करण जी, आप धोखे से मेरा फ़ोन ले गए थे। हाँ, देखा नहीं जल्दीबाजी में। ये लीजिए अपना फ़ोन। दिशा दवाइयाँ उठाकर खा लेती है। करण को थोड़ा दिशा पर गुस्सा आता है, पर हेमा और माँ की वजह से कुछ कह नहीं पाता है। पर थोड़ी ही देर में हेमा अपने घर चली जाती है और माँ अपने रूम में सोने चली जाती हैं। माँ के कमरे से निकलते ही करण का गुस्सा फूट पड़ता है दिशा पर। दिशा, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए कि आपका एक्सीडेंट हुआ है? आपकी वजह से मैंने ड्राइवर को कितना सुनाया। तुम्हारी दोस्त गीता ने सब बता दिया, फ़ोन आया था। क्या ज़रूरत थी आपको ये बात छुपाने की?
दिशा करण का इतने गुस्से वाला रंग पहली बार देख रही थी, इसलिए बेचारी अपने झूठ बोलने की वजह से चुपचाप सुनती रही डांट और रोने लग जाती है। यह देख करण का गुस्सा शांत हो जाता है। दिशा के रोते चेहरे पर तरस आ जाता है और मन में कहता है, लगता है कुछ ज़्यादा डांट दिया। फिर दिशा से कहता है, अच्छा दिशा चुप हो जाओ, सॉरी अब नहीं डांट रहा, आंसू पोंछो। कितना खुश था आज मैं, सारा मूड ऑफ हो गया, सिर दर्द करने लग गया। आंसू पोंछते हुए दिशा कहती है, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि मुझे ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी, और बता देती तो पता नहीं आप क्या करते। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। मेरे पापा कहते थे कि मेरे हाथ में जादू है, सिर दर्द यूं ही गायब हो जाता है। पापा अक्सर मुझसे सिर दबाते थे, आपका भी दबा दूँ? हल्की सी मुस्कुराकर, नहीं दिशा मैं दवाई खा लेता हूँ, ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना आपको। करण फर्स्ट एड बॉक्स में सिर दर्द की गोली ढूंढता है, पर उसमें गोली होती नहीं है, ना बाम होती है। तो ऐसे ही करण बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। पर दिशा से रहा नहीं जाता अपने पति को ऐसे देखते हुए, तो करण का सिर दबाने लगती है, पर अब की बार करण मना नहीं करता। थोड़ी देर बाद, दिशा सच कहते थे आपके पापा, आपके हाथ में जादू है, कमाल हो गया, सिर दर्द गायब हो गया, सो जाइए आप, गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट करण जी। दिशा दूसरी तरफ सो जाती है आंखें बंद करके, पर करण की आंखों में नींद नहीं आती है, उसे तो सुबह होने का इंतज़ार होता है। बिस्तर पर लेटे हुए अपने मन में कहता है, आओ साहिल कल ऑफिस, तुम्हें मेरी बीवी को धक्का मारने की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी।